हम आदिवासी ब्रिटिश काल से झारखंड में भौगोलिक, सांस्कृतिक अलग पिछड़ापन और आदिम स्वरूप में स्पष्ट रूपांतरण हुआ। उनकी सीमा विस्तृत हुई और क्षेत्रफल सीमित हुए। इस रूपांतरण का राजनीतिक प्रभाव हुआ और झारखंड के आदिवासी जाति के आधार पर अपना कोई पूर्ण विकसित राज्य नहीं बना अथवा स्वशासित क्षेत्र नहीं बना सके। तथापि इस अवधि में हमें नागरीकरण की प्रक्रिया भी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। नागरीकरण का सीधा संबंध परिवर्तन से था। इस अवधि में परिवर्तन बड़े पैमाने पर हुआ, क्योंकि भूमि एवं आजीविका की तलाश में आने वाले गैर आदिवासी आदिवासियों को उनके निवास स्थायी और अपना रहने का व्यवस्था किया और उन्हें अल्पसंख्या बना दिया। जहाँ के आदिवासियों की संख्या घटने लगी, हमें घटने लगा, आदिवासी संख्या कम होने लगी। आदिवासी अपनी जमीन से वंचित होकर औद्योगिक एवं मजदूरी, कृषि के रूप में आसाम के चाय बागानों में काम करने गए। कहीं दक्षिणी भारत में, कहीं पश्चिम बंगाल में, कहीं कृषि प्रधान क्षेत्र में अपना शरण लेने लगे और आदिवासी बहुत क्षेत्र में अपना संख्या घटने लगे हैं और अल्प आदिवासी क्षेत्रों में उनकी पहचान भी कम होने लगी है। इस युग में आदिवासी समाज 3 वर्गों में बांटा गया। सबसे ऊपर राजा और जमींदार, दूसरा खुशहाल आदिवासी और तीसरा जो सबसे नीचे सामान्य आदिवासी। हमें आदिवासी को बचा के रखना है। इस क्षेत्र में हमें ध्यान देना पड़ेगा। आदिवासी हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें सरना कोड मिलना चाहिए, हमें दर्जा देना चाहिए। इसीलिए आदिवासी को हमें बचाना चाहिए। हमें देश को लड़ाने के लिए भी उसने आदिवासियों ने अपना योगदान दिया है। थैंक यू। स्वच्छ भारत, जय झारखंड।